नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के भूगोल के सेकंड टॉपिक को, जो कि भौतिक भूगोल है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनका डिस्कशन होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें ताकि इस चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि पार्ट 2 है। पिछला पार्ट अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो कि है IS 2006 में पूछा गया था रिक्टर स्केल के बारे में। कि रिक्टर स्केल कथन दिया गया है। नंबर 1 कथन है, रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है तथा उसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। और नंबर 2 है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक गुणांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक की पठन की ऊर्जा के 100 गुना होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये बताना है इसमें। तो इनमें जो कि है पहला है वो तो सही है, रिक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि होती है। जबकि दूसरा है जिसमें कहा गया कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होता है। तो ये गलत है, इसमें 100 गुना नहीं होता, इसमें समान होता है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बरमूडा त्रिकोण के बारे में है क्वेश्चन कि बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक विस्तृत है। नंबर 1 दक्षिणी फ्लोरिडा, नंबर 2 प्यूर्टो रिको, नंबर 3 हवाई द्वीप समूह। तो बरमूडा त्रिकोण कहाँ बनता है ये पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनमें बताना है कि कौन कौन सा जो है स्थान है इसके चारों ओर विस्तृत है बरमूडा त्रिकोण के। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि केवल 1 और 2, दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको जो कि है उसके पास, बरमूडा त्रिकोण के पास। इसका आपको हम मैप दिखा देते हैं। ये रहा बरमूडा त्रिकोण का मैप। इसमें बरमूडा, इधर देखिए ये बरमूडा लिखा हुआ है, ये बरमूडा है, ये फ्लोरिडा है, और नीचे ये है प्यूर्टो रिको, ये है प्यूर्टो रिको। तो इसी के बीच में जो है तो पार्ट दिखा रहा है यहाँ से मिला के, ये पूरा इस तरीके से, इसी को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ था हवाई द्वीप समूह, तो हवाई द्वीप समूह यहाँ पर नहीं आता है, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में है। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है। अब ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पूछा गया है, जो कि माउंट सेंट हेलेंस पर्वत है, क्योंकि पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। अब ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत जो कि हर क्वेश्चन में लगभग पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 है भ्रंश का विकसित होना, नंबर 2 है भ्रंश के साथ गतिशीलता, नंबर 3 ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, नंबर 4 चट्टानों का वलन। उपरोक्त कथनों में से भूकंप के कारण कौन कौन से हैं ये बताना है इसमें। इनमें चारों सही हैं या फिर कोई गलत है। तो भूकंप जब आता है तो भ्रंश का विकसित तो होता ही है कि भूकंप के हिलने के कारण जो बीच में दरारें आ जाती हैं पृथ्वी में, उसे भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के साथ गतिशीलता भी रहती है, भूकंप आने पर झटका लगता है, सब गतिमान हो जाता है। ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, चट्टानों का वलन होता है। तो इनमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। ये IS में ये भी क्वेश्चन आया था 2003 में। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी मिसौरी नदी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस, ऑप्शन डी जम्बेजी नदी।
तो इनमें आपका ऑप्शन सही है जम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के बारे में ही अगला क्वेश्चन है, यह भी आईएएस में आया था। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप की तीव्रता को मर्कैली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। नंबर 4, इस रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम के 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा भूकंप के बारे में सही है और कौन सा गलत है। तो सही कथनों को बताना है कि कौन सा सही है। तो इनमें जो पहला है, भूकंप की तीव्रता को मर्कैली स्केल पर नापा जाता है, तो हाँ नापा जाता है। दूसरा है भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, तो हाँ ये भी सही है। तीसरा है भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है, ये भी सही है। चौथा जो है, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम के 100 गुनी वृद्धि होती है, तो ये गलत है। 100 गुनी नहीं होती, इसमें समान वृद्धि होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी क्वेश्चन आईएएस में ही पूछा गया था 2001 में। पहला है, अधिकांश मैग्मा द्रव ठोस एवं गैस का मिश्रण है। दूसरा, जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं। बेसाल्टिक मैग्मा सिल्किक मैग्मा से अधिक गर्म होता है। चौथा है, परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है। तो इनमें बताना कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इनमें जो पहला है, अधिकांश मैग्मा द्रव ठोस एवं गैस का मिश्रण है, तो ये बिल्कुल सही है। मैग्मा जो कि ज्वालामुखी के उत्खनन से निकलता है, जो द्रव, उनमें ठोस भी होता है, गैस का मिश्रण होता है मैग्मा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बेसाल्टिक मैग्मा सिल्किक मैग्मा से अधिक गर्म होता है, ये भी सही है। चौथा, परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पिंडित मैग्मा को डाइक कहा जाता है, तो ये गलत है। डाइक जो है, डाइक उसे कहा जाता है जो कि लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है, तो उसे डाइक कहा जाता है। या उसे दूसरी भाषा में, मतलब दूसरा उसका नाम है भित्तिशिला हिंदी में। जैसे कि सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। तो इस प्रकार से चौथा जो है गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। नंबर 2, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। नंबर 3 है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। नंबर 4, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। इन कथनों में से कौन कौन से सही है, ये बताना है। तो परतदार चट्टानों के बारे में पूछा गया है, तो इनमें आपका सही चारों सही है, क्योंकि जो बताया गया है कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित, तो ये भी सही है। चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, यह भी सही है। और इन चट्टानों में जीवाश्म भी होते हैं, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ये भी आईएएस में पूछा गया, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते हैं। नंबर 1, बाल्टिक सागर में। नंबर बी, काला सागर में। नंबर सी, कैरिबियन सागर में। नंबर डी, कैस्पियन सागर में। तो इनमें आपका ऑप्शन सही है ए, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाकी जो दिए गए हैं, काला सागर, कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट का आंतरिक होता है। अब क्वार्टजाइट के बारे में पूछा गया है, यह भी आईएएस 2001 में पूछा गया था, क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है चूना पत्थर में। ऑप्शन बी है ऑब्सीडियन में। ऑप्शन सी बलुआ पत्थर में, या ऑप्शन डी सैल में। तो क्वार्टजाइट का आंतरिक होता है बलुआ पत्थर में होता है। ऑप्शन सी, चूना पत्थर में नहीं होता, बलुआ पत्थर में होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। यह भी आईएएस 2001 में पूछा गया था। अब इसमें जो है मृदा अपरदन की प्रक्रिया जो होती है वो क्रम अनुसार होती है, तो उस क्रम को पहचानना कि पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये पहचानना है। तो इनमें जो है कि ऑप्शन ये जो है,
ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आस्फाल अपर्दन होता है, इसके बाद फिर परत अपर्दन होता है, फिर रीढ़ अपर्दन होता है, फिर इसके बाद अवनाल का अपर्दन होता है। तो ये अपर्दन प्रक्रियाओं में का क्रम है जो सीरियल वाइज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही मिलान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये भी आईएएस का पूछा हुआ सवाल सन 2000 में आया था। ऑप्शन ये है चाड, ऑप्शन बी मलावी, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी जम्बेजी। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। तो जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? ऑप्शन ए जेम्स जीन्स, ऑप्शन बी एच ऑल्वेन, ऑप्शन सी एफ हाइल या ऑप्शन डी ओ सिम्ट। तो ये भी आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इनमें कोई भी एक विद्वान, इनमें से एक विद्वान जो जिन्होंने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है, तो वो है ऑप्शन डी ओ सिम्ट ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। ओ सिम्ट एक रूसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची को मिलान करना है, ये भी आईएएस में ही पूछा गया था। सूची पहले में ज्वालामुखी पर्वतों के नाम है और सूची दूसरे में उनके देश हैं। तो इनका मिलान करना है कि ऑप्शन ये है माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर किस देश में पाया जाता है? माउंट रेनियर यूएसए में पाया जाता है, यूएसए यानी कि अमेरिका में। माउंट एटना ये इटली में पाया जाता है। पेरिक्विटिन ये आपका एटना इटली में नहीं पाया जाता है। एटना आपका माउंट रेनियर जो है ये पाया जाता है यूएसए में, और एटना आपका पाया जाता है मैक्सिको में, और पेरिक्विटिन आपका पाया जाता है इटली में, और टाल आपका पाया जाता है फिलीपींस में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है मिलान में सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? तो रेखा चित्र है जो कि आईएएस में आया था। अब इसमें ये दिखाया गया है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया समुद्र ज्वार की ऊंचाई कब अधिकतम है, किन स्थितियों में अधिकतम होगी। चंद्रमा की कक्षाएं दिखाई गई, पृथ्वी की कक्षाएं हैं, और इस तरीके से इसमें दिखाया गया कि किस स्थिति में समुद्र के ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो इसमें स्थिति दिखाया गया है M1, M2, M3, M4, ये पृथ्वी की स्थिति दिखाई गई है। तो इनमें जो M4 स्थिति है पृथ्वी की, यहाँ पे जब पृथ्वी चक्कर लगाते हुए पहुँचेगी तो इनमें ज्वार जो है अधिकतम होगा, ज्वार की ऊंचाई M4 स्थिति पर, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिनमें सूची 1 में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ और सूची 2 में तत्व हैं। तो इनको मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। इनमें हीरा, तो हीरा आपका कार्बन है से बना है। संगमरमर में कैल्शियम है, और बालू में सिलिकॉन है, और माणिक में एल्युमिनियम है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सिलिकॉन है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी कार्बन है, ऑप्शन डी कैल्शियम है। तो इसमें जो है भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आप सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बाकी इनमें भू प्रॉपर्टी पर पाए जाते हैं जो तत्व, तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, दूसरे पर सिलिकॉन है, तीसरे पर एल्युमिनियम है, और इस तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन समस्त पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर लोहा तत्व है पाया जाता है, इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, फिर तीसरे पर सिलिकॉन है।
तो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो हिमालय का विस्तार अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? ये भी आईएएस में क्वेश्चन आया था 1994 में। ऑप्शन ए 30 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 20 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन सी 15 करोड़ वर्ष पूर्व, या ऑप्शन डी 10 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इनमें ऑप्शन सी सही है, 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव पाया जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ये पूछा गया कि विनाशकारी जो भूकंप आता है उसके कारण गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा, या 550 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 750 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो कहाँ पे है? नंबर ए अलास्का की, नंबर बी हवाई का, नंबर सी इटली का, नंबर डी जापान का। इनमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हवाई का। मौना लोआ हवाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मृतक घाटी जानी जाती है किस इसकी? मृतक घाटी क्यों जानी जाती है इसे बताना है। तो इनमें ऑप्शन ए है अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन बी है अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन सी है असमान गहराई के लिए, या ऑप्शन डी है अत्यधिक लवणता के लिए। तो मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ये भी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। पूछा गया दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास कहलाता है, क्या कहलाता है? पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। ऑप्शन ए सेल्वा, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी प्रेरी, ऑप्शन डी स्टेपीज। तो इसमें जो सेल्वा से ये जो है यही घास दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान माना जाता है। बाकी पंपास जो है प्रेरीज, आपका प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। स्टेपीज जो है एशिया एंड यूरोप में पाया जाता है। और बेल्ट घास है, बेल्ट घास भी आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन्स घास टेक होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनासोर पर है। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे इसके बारे में पूछा गया पीसीएस 2003 का यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सीनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मीसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पैलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन डी मीसोजोइक सरीसृप। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी मीसोजोइक सरीसृप, जो कि डायनासोर कहा जाता है इसमें थे इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। ये भी पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है। नंबर ए कनाडा, नंबर बी नॉर्वे, नंबर सी रूस, नंबर डी यूएसए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा व्हाइट पर्वत जो कि यूएसए अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ये पीसीएस 2002 में आया था क्वेश्चन। नंबर ए आइसलैंड, नंबर बी कैनेडी आइसलैंड, नंबर सी ग्रीनलैंड, नंबर डी क्यूबा। तो इनमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर स्थित जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, लेकिन ये भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये क्वेश्चन जो कि पीसीएस 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन ए टिटिकाका झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी बैकाल झील, ऑप्शन डी मृतसागर झील। तो सभी जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो टेलर घाटी आपका अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि पीसीएस में पूछा गया सवाल है। ये नंबर ए अटाकामा, नंबर बी कोलोराडो, ऑप्शन सी है कालाहारी, ऑप्शन डी थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, ऐसा ही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कालाहारी या गोबी या सहारा या फिर थार। ये भी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो इसमें सब संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। मैंने बताना है कि बृहद बेसिन कहाँ अवस्थित है, जो कि ये लोअर में पूछा गया था 2004 में। तो इसका जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहद बेसिन आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था 2004 के ही पेपर में कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, इस नाम है, ये जर्मनी में स्थित है, इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है, ये पूछा गया है। ये भी लोअर 2003 के पेपर में आया था। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है, ये भी लोअर में आया था क्वेश्चन, मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या फिर तुर्की में। तो ये राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है, इस तरीके से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाएं किसे कहते हैं, ये भी लोअर का क्वेश्चन है। ये समान वायुदाब रेखाएं, समान तापमान रेखाएं, समान लौड़ता रेखाएं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो इनमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं, जिसको आइसोगोनिक रेखाएं भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, अब टेरा रोसा जो है वो उसका विकास किस भाग में होता है, भूभाग में होता है, उसको बताना है। ये भी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ये चूना पत्थर में होता है, या साइनाइट होता है, या ग्रेनाइट होता है, या बलुआ पत्थर होता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चूना पत्थर होता है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास, तरीके से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य, सॉरी सत्य नहीं असत्य है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य माने कि गलत है। ऑप्शन ये वह सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। तो अवसादी सेलें जो कि ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये सही है। और ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं कि ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है इसका, यही असत्य है, क्योंकि ये जल में निर्मित हो सकती हैं, जबकि इसमें दिया कि जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं अवसादी सेलों। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिन मिलता है, टिन कहाँ मिलता है इसके बारे में बताना है। और ये भी क्वेश्चन जो कि बिहार पीसीएस में पूछा गया था, प्लासर निक्षेपों से मिलता है कि ऑप्शन बी कायांतरित सेलों से, या ऑप्शन सी अल्पशैलिक से आग्नेय सेलों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कायांतरित सेलों से टिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु न आंकी जाती है, यानी कि सब बहुत प्राचीन कोई पत्थर है या कोई भी सेल है, तो उसकी जो आयु है उस किससे मापी जाती है, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए पोटेशियम आर्गन विधि से, ऑप्शन बी कार्बन 14 विधि से, ऑप्शन सी RASI विधि से, या यूरेनियम लाइड विधि से। तो इसका जो कि ऑप्शन ये है पोटेशियम आर्गन विधि से, इससे इसकी आयु आंकी जाती है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये आरओ में पूछा गया था 2013 में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कार्स्ट प्रदेश में, या फिर शुष्क प्रदेश में, या फिर हिमानीकृत प्रदेश में, या फिर टुंड्रा प्रदेश में। तो ये अंधी घाटियाँ कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। इस तरीके से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आग्नेय चट्टानों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ये है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वह जल के लिए सरंध्र होती हैं, वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, या इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो आग्नेय चट्टान के लिए सही बताना है तो इनमें जो कि ऑप्शन सी है वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है, बाकी और सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ निर्मित होता है? ये बताना है कि सबसे बड़ा डेल्टा जो कि बिहार पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ निर्मित होता है? तो ऑप्शन ये है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, या फिर मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, या फिर यांग टिसिक्यांग द्वारा, या फिर हांगकांग द्वारा। तो इनमें आपका ऑप्शन ए सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि यहाँ निर्मित है भारत और बांग्लादेश के बीच में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, या ऑप्शन सी रॉकीज, या फिर ऑप्शन डी आल्प्स। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन बी एंडीज पर्वत है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रैंड कैनेनियन है। अब ग्रैंड कैनेनियन क्या है? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए एक खड्ड, ऑप्शन बी एक बड़ी तोप, ऑप्शन सी एक नदी, ऑप्शन डी एक पुरानी तोप। तो ग्रैंड कैनेनियन एक बड़ा खड्ड है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था। एक पर्वत है कि एक पर्वत शिखर है कि एक ज्वालामुखी है कि एक पठार है? तो ये एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो है एक द्वीप, एक आग्नेयगिरी, एक द्वीप, या एक श्रृंग, या फिर एक नदी? तो किलिमंजारो ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया था। किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है, पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? अपरदन चक्र सिद्धांत में किस वैज्ञानिक ने परिवर्तन किया? ऑप्शन ए है पैंक ने, या फिर डेविस ने, या फिर हट ने, या फिर डट्टन ने। तो ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। पैंक ने जो कि एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था, इसलिए ऑप्शन से ए सही हो जाएगा। फिजी द्वीप स्थित है। फिजी द्वीप बताना है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी अरब सागर में। तो फिजी द्वीप आपका बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस ईयर। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसार की छत किसे कहते हैं? ये बताना है। ये क्वेश्चन भी बिहार पीसीएस का है। संसार की छत किसे कहा जाता है? अरावली को, सतपुड़ा को, या फिर पामीर को, या फिर म्यांमार को? तो ऑप्शन सी पामीर है, जो पामीर को संसार की छत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ये आपको बताना है कि पृथ्वी जो परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 28 किलोमीटर, ऑप्शन बी 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी 69 किलोमीटर, ऑप्शन सी डी 79 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर जो कि ऑप्शन ये है, ये सही हो जाएगा। इतनी दूरी तय कर लेती है प्रति मिनट। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ये भी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्राचीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी अपशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो ये जो ऑप्शन बी है नवीन मोड़दार पर्वत, इसी में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विश्व के
विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? यह भी बिहार पीसीएस का ही क्वेश्चन है। नंबर 1 अंध महासागरीय पेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, नंबर 3 प्रशांत पेटी, नंबर 4 महासागरीय पेटी। तो विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें बताना है कि निम्न में से किन किन में पाए जाते हैं। इनमें ऑप्शन, अब अंध महासागरीय पेटी में नहीं पाए जाते हैं, इनमें जो कि पाए जाते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, इन दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो कि लिखा नहीं है, बल्कि 2 ऑप्शन इसके सही हैं। और आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बाकी इसके आगे का पार्ट 3 हम जल्द ही लेकर आएंगे। नमस्कार।